हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को मोस्ट वेलकम है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी सिटी पर। दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर प्रवीण प्रताप। और जैसा कि हमने आप लोगों से वादा किया था कि हम लोग रामबाण सीरीज लेकर आ रहे हैं और सिर्फ आपके लिए लेकर आ रहे हैं। अगर आप प्रवीण प्रताप से पढ़ रहे हैं, अगर आप स्टडी सिटी से पढ़ रहे हैं तो आपको टेंशन की बात ही नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं करना है। बस कुछ एक कोट्स के साथ हम शुरू करना चाहेंगे कि कुछ बातें ऐसी होती है कि जो बात अगर खुद पे नहीं बीत जाए तब तक किसी को पता नहीं चलती है। तो आज हम प्रीपोजिशन का फर्स्ट सीरीज जो आप लोग मिर्जापुर वेब सीरीज पर आधारित था वो आप लोग देख लिए हैं, और दूसरा सीरीज आपके सामने है कि इसको लेकर हम आगे चलेंगे। बाबू, इसको लेकर आगे चलेंगे कि रटना कुछ भी नहीं है, सही तरीका आपको तक हम पहुंचाएंगे। सही तरीका क्या होता है प्रीपोजिशन पढ़ने का, वो हमारी जिम्मेदारी है, आप निश्चिंत रहिए। तो चलिए क्या लिखे हम, 25 दिन 25 मैराथन हमारे साथ रहिए, आपका जिंदगी बदल जाएगा। आगे जो बात है कि सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे और यहीं से आएंगे, सिर्फ और सिर्फ यहीं से आएंगे। आपको तरीके 1000 मिल सकते हैं, आपके सोर्सेज 1000 मिल सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट का पावर जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहीं से मिलेगा। तो इस बातों को अपने दिल में बैठा लीजिए और सीधा इस यूट्यूब चैनल को पकड़ के रखिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। चलिए तो हम आगे बात करेंगे। आज का मेरा जो लेक्चर होगा कॉन्सेप्ट अगला होगा, और एक बहुत ही प्यारा वर्ड आता है बाबू, लुक। क्या आता है? लुक। अगर इस लुक की हम बात करें बाबू, क्या चीज की बात करें हम, अगर इस हम लुक की बात करें तो इस लुक के साथ जो प्रीपोजिशन आते हैं वो आपको देखना है। इस लुक के साथ जो प्रीपोजिशन आते हैं बाबू वो आपको देखना है। पहला प्रीपोजिशन आता है बाबू, पहला आता है आपको फॉर, दूसरा आता है आपका आफ्टर, तीसरा आता है बाबू आपको तीसरा आता है आपको डाउन, चौथा आता है आपका बाबू इनटू, और पांचवा आता है आपका बाबू एट। अगर इसको हम थोड़ा सा बात करें, इसको अगर हम एक एक करके बात करें बाबू तो बस समझिएगा, थोड़ा आपका सारा दुख कष्ट क्लियर हो जाएगा। हमारे साथ जो लिखे हैं एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट और फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा भी इस पर बात करें, थोड़ा सा पोटेंशियल देकर ध्यान देकर बात करें, तो लुक फॉर का जो मतलब होता है बाबू वो होता है टू सर्च। क्या होता है? टू सर्च। टू सर्च मतलब होता है खोजना। क्या होता है? खोजना। अगर आगे हम बात करें, अगर हम आगे बात करें तो आफ्टर का मतलब होता है टू टेक केयर। टू टेक केयर यानी कि देखभाल करना, यानी कि देखभाल करना। अगर हम लुक डाउन की बात करें अगर हम इस लुक डाउन की बात करें तो इसका मतलब होता है टू इग्नोर समवन, या हम इसको बोल सकते हैं नीचा दिखाना। नीचा दिखाना, प्रोवोक करना, इग्नोर करना, किसी आदमी को बुरा फील कराना। इनटू की बात हम करें बाबू तो इनटू का मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट। टू इन्वेस्टिगेट यानी कि जांच पड़ताल करना, जांच पड़ताल करना। अगर हम एट की बात करें तो इसका मतलब होता है वॉच केयरफुली, या लुक केयरफुली भी डाल सकते हैं। इसका मतलब होता है लुक केयरफुली, लुक केयरफुली यानी कि गौर से देखना, गौर से देखना। अगर हम इसको अगर बात करें तो ये आपका रहा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन एक फिक्स प्रीपोजिशन किसकी सर, लुक के साथ क्या आता है, फोर आता है, आफ्टर आता है, डाउन आता है, इनटू आता है, एट आता है। ये सब बातें हम इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे तब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर मेरा फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर मेरा फर्स्ट है
पुलिस, क्वेश्चन नंबर मेरा फर्स्ट है, पुलिस आर लुकिंग डैश द केस। क्वेश्चन नंबर मेरा 2 है, क्वेश्चन नंबर मेरा 2 है बाबू, क्वेश्चन नंबर मेरा 2 है, वी शुड नॉट लुक द पुअर। क्वेश्चन नंबर मेरा 3 है बाबू, देखिए एकदम प्यारा प्यारा क्वेश्चन है और एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है एकदम। द टीचर said look the board। क्वेश्चन नंबर मेरा 4 है बाबू, क्वेश्चन नंबर मेरा 4 है, राम looks dash his parents from दिल्ली। अगर आगे बात करें तो इनटू का हो गया, डाउन का हो गया, आफ्टर का हो गया 4। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5, सीता इज लुकिंग अ जॉब फॉर 2 months। देखिए आपके सामने इतना क्वेश्चन रहा, इस क्वेश्चन में आपको फील करना है कि किसके साथ गुरुजी क्या आएगा। इससे पहले आपको एक एक चीज को समझना पड़ेगा कि देखिए एकदम बच्चे की तरह हमने बताया है, ऐसा कोई इंसान नहीं है कि जिसको इंग्लिश नहीं भी बिल्कुल आता है ना, अगर वो मेरे लेक्चर को गौर से देखे तो आपको समझ में आएगा। लुक के साथ बाबू रे 4 भी आता है। कब आता है? सर्च, किसी चीज को खोजने में। अच्छा, किसी चीज को खोजने के लिए अगर आप गौर से देखेंगे, हम नीचे से क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या लिखा है कि सीता इज लुकिंग डैश अ जॉब फॉर 2 months, कि सीता 2 महीने से जॉब खोज रही है। सीता 2 महीने से जॉब खोज रही है। अगर सीता 2 महीने से जॉब खोज रही है और अगर आप पीछे देखेंगे तो देखिए इस 4 का मतलब क्या होता है? टू सर्च यानी कि खोजना, यानी कि हमारा यहाँ पर हमको यहाँ पर क्या भरना पड़ेगा? हमको यहाँ पर क्या भरना पड़ेगा? तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर आप 4 चिपका दीजिए। हमने कहा बिल्कुल सही बात है, हमने 4 चिपका डाला। तो आई बात समझ में, आंसर हो गया सीता इज लुकिंग फॉर अ जॉब फॉर 2 months। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम अटैक करेंगे, देखेंगे राम लुक्स डैश हिज पेरेंट्स फ्रॉम दिल्ली, कि राम एक लड़का है और अपने माता पिता का वो क्या करेगा? तो माता पिता का वो करता है देखभाल। क्या करता है? देखभाल। दिल्ली रहता है बेचारा, लेकिन दिल्ली से ही पैसा भेज कर अपने माता पिता का ख्याल रखता है। आई बात समझ में? और माता पिता का ख्याल रखना बहुत ही बड़ी बात है। अगर देखिए अब हम क्या कहें, अगर कोई चीज टेक केयर करना हो, देखभाल करनी हो, तो उसके लिए कौन सा प्रीपोजिशन आता है लुक के साथ? तो आप कहेंगे गुरुजी आता है आफ्टर। तो हम बोलेंगे आफ्टर आता है तो आप मुंह क्या देख रहे हैं, लगा डालिए आफ्टर। आई बात समझ में? चलिए अब आगे जो बात लिखा है नंबर 3 पे एक बात देखना है, द टीचर सेड लुक डैश द बोर्ड। मान के चले हम टीचर हैं और मेरे क्लास में कोई बच्चा कहीं इधर उधर देख रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे? बाबू अच्छा क्वेश्चन चल रहा, प्लीज गौर से बोर्ड पर देखिए। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो लुक के साथ एक प्रीपोजिशन आती है एट, और इसका मतलब होता है लुक केयरफुली, यानी कि गौर से देखना। अगर गौर से देखना होता है तो यहाँ पर आप ही बताइए लुक के साथ क्या आएगा? एट आएगा। बात कहानी खत्म है। आगे हम बात करेंगे नंबर 2 पे। नंबर 2 क्या है? वी शुड नॉट लुक डैश द पुअर। हमें गरीब व्यक्ति को नीचे मत दिखाना चाहिए, नीचे दिखाना ही नहीं चाहिए। अगर नीचे नहीं दिखाना चाहिए बाबू तो गौर से देखिए, लुक के साथ नीचे नहीं दिखाने के लिए क्या आएगा? देखिए अगर लुक के साथ एक प्रीपोजिशन आती है डाउन टू इग्नोर, यानी कि नीचा दिखाना। क्या बाबू? नीचा दिखाना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? लुक डाउन। आगे हम बात करेंगे पुलिस आर लुकिंग डैश द केस। पुलिस क्या करती है? केस को क्या करेगी? पुलिस केस को क्या करेगी?
कहाँ लिखा है, इंटू करेगी यानी उसको क्या देखेगी, जांच पड़ताल करेगी ना केस को। तो केस को अगर जांच पड़ताल करेगी तो आप ही बताइए यहाँ पर क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर इंटू होगा, लुक इंटू। आई बात समझ में? यहां तक अगर कहानी क्लियर हो तो आप लोग क्लियर करिएगा, हम आगे बात करेंगे। आगे हमारा जो कॉन्सेप्ट है, अगला कॉन्सेप्ट, यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए एज फार एज आई थिंक अबाउट दैट। आगे हम बात करेंगे, एक आता है प्रेपोजिशन बाबू बिसाइड, और एक आता है बिसाइड्स। अगर आप इसको गौर से देखेंगे ना बाबू तो आपको क्लियर समझ में आएगा। एक आता है आपका बिसाइड, बिसाइड्स, और एक आता है आपका बाबू बिसाइड। अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से देखेंगे, थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो इस बिसाइड का मतलब पता है क्या होता है? इस बिसाइड का मतलब होता है, इस बिसाइड का मतलब होता है बगल में, यानी कि बाय द साइड ऑफ, बाय द साइड ऑफ। और इस बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, के अतिरिक्त, यानी कि के अतिरिक्त को हम अगर गौर से समझे तो, के अतिरिक्त का समझे तो इन एडिशन टू, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इन एडिशन टू। हम क्वेश्चन पे बात करेंगे। क्वेश्चन अगर आपको समझनी है तो गौर से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर मेरा पहला रहेगा, पहला क्वेश्चन रहेगा, आई हैव अ लैपटॉप, आई हैव अ लैपटॉप डैश अ फोन, डैश अ फोन। दूसरा लिखेंगे हम बाबू, रोहन कैम एंड सेट डैश मी। तीसरा लिखेंगे, मधुबनी डैश, मधुबनी डैश डैश दरभंगा, मधुबनी डैश दरभंगा। आगे हम बात करेंगे बाबू, रवि बाउट अ पेन डैश अ बुक। अगर इतनी बातें अगर आप गौर से देखेंगे, अगर इतनी बातें अगर बाबू आप गौर से देखते हैं तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, किस क्वालिटी की चीजें आपको हम डिलीवर कर रहे हैं। आपको एक बात समझ में आएगी, अगर इतनी बातें अगर आप समझते हैं तो आपको पता चलेगी कि इस क्वालिटी की चीजें हम आपको डिलीवर कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा गौर से देखेंगे तो पहले लिखा है बिसाइड्स, बिसाइड, और दूसरा लिखा है बिसाइड्स, यानी कि एक एस वाला और दूसरा बिना, मतलब पहला बिना एस वाला और दूसरा एस वाला। तो गौर से देखेंगे, बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड ऑफ, यानी कि बगल में, यानी कि बगल में, और इसका मतलब होता है के अतिरिक्त। आप गौर से क्वेश्चन को पढ़िए, आप कुछ मत करिए, क्वेश्चन को गौर से पढ़िए। लिखा है आई हैव अ लैपटॉप डैश अ फोन, मेरे पास एक लैपटॉप है एक फोन के बगल में। ऐसा सेंस बन सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं। यानी कि मेरे पास एक लैपटॉप है फोन के अलावा, फोन के अतिरिक्त। तो यहां पर के अतिरिक्त वाला, यानी कि मेरे पास लैपटॉप तो है ही, लैपटॉप है लेकिन एक फोन भी है, यानी फोन के अलावा एक लैपटॉप भी है मेरे पास। तो इसके लिए हमारे पास क्या आएगा? तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर बिसाइड चिपका दीजिए, आप बिसाइड्स आप चिपका दीजिए। हमने चिपका डाला और मेरा आंसर हो गया सही। आई बात समझ में? चलिए दूसरा बात है, रोहन केम एंड सेट डैश मी। रोहन आया और मेरे बगल में बैठ गया होगा। क्या बैठ गया होगा? बगल में। तो देखिए मेरे बगल में बैठ गया होगा, तो बगल का क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर बगल का तो बिसाइड होता है, बिना एस वाला, आप लगा दीजिए। तीसरा है मधुबनी डैश दरभंगा, मधुबनी दरभंगा के
बगल में है कि के अतिरिक्त है? तो आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं आप, मधुबनी दरभंगा के बगल में है, तो हम लगाएंगे बी साइड। आई बात समझ में? आगे हम बात कर रहे हैं कि रवि बाउट अ पेन, रवि ने एक पेन खरीदा किसके अलावा, यानी कि पेन भी खरीदा और एक किताब भी खरीदा, लेकिन एक पेन के अलावा एक किताब खरीदा, ना कि पेन के बगल में किताब खरीदा। जो पेन के अलावा किताब खरीदा, बुक के अलावा पेन खरीदी, तो अलावा का क्या होता है? बी साइड्स। आई बात समझ में? तो ये रहा आपका कॉन्सेप्ट नंबर 2। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर कहीं भी दिक्कत हो रही है तो आपके लिए कमेंट सेक्शन पूरा खाली पड़ा है, धुआं धुआं उड़ा दीजिए। आई बात समझ में? तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो हम आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले एक बात आपको याद रखनी है, हम एक चीज आपको बताएंगे बाबू, अगला सेक्शन आगे हम अगर बात करेंगे, थोड़ा सा आगे बात करेंगे, तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए। एक होती है बाबू राउंड और दूसरा होता है बाबू रे अराउंड। एक होती है बाबू राउंड और दूसरा होता है बाबू अराउंड। इस राउंड की बात करें हम बाबू, इस राउंड की बात हम करें बाबू, तो राउंड का मतलब एक ही बात समझना है, ये होता है, इस राउंड की मतलब हम बात करें बाबू, तो इस राउंड का मतलब होता है, इस राउंड का मतलब होता है, इस राउंड का मतलब होता है एकदम सर्कुलर। और अराउंड की बात हम करें तो अराउंड का मतलब होता है बाबू टेढ़ा मेढ़ा। अराउंड का मतलब क्या होता है? जिगजैग। अगर राउंड की बात करें तो राउंड का मतलब होता है सर्कुलर। क्या होता है? सर्कुलर, यानी कि वृत्ताकार, यानी कि गोलाकार। क्या? वृत्ताकार। और अगर हम इस अराउंड की बात करें तो इसका मतलब होता है बाबू रे जिगजैग। क्या होता है? जिगजैग, यानी कि टेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा। क्या? टेढ़ा मेढ़ा। आपको ये बात तब समझ में आएगी जब हम आपके लिए क्वेश्चन लिखेंगे। तो क्वेश्चन से हम बात को समझते हैं, और क्वेश्चन मेरा रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर पहला आपको हम बता दें, तो लिखा है कि रवि wears watch dash wrist। दूसरा लिख रहे हैं रवि wears tie dash his neck। तीसरा क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन हम लिख रहे हैं श्याम wears belt vest। अगला हम लिखते हैं people are sitting the table। आपका सपना पूरा करने का एकमात्र उपाय, एकमात्र स्टेशन, और उस स्टेशन का नाम है स्टडी सिटी। आप लोग अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी अगर इधर उधर भटक रहे हैं, अभी भी इंग्लिश से परेशान है, तो अभी भी हम बोल रहे हैं बाबू 25 दिन हमको दे दो। अगर आपका मार्किंग सिस्टम, आपके अंदर एक आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं जगा, तो आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है। समझ सकते हैं आप बात? अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं जगा, तो आप, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपको टॉपिक करने के बाद आप हमसे जो हमारी टीम का नंबर्स है, उस टीम से आप क्वेश्चन ले सकते हैं, हम आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हम उसका कोई भी कॉस्ट नहीं लेंगे बाबू, उसका एक भी रुपया का कॉस्ट हमको नहीं चाहिए। सिर्फ एक ही चीज चाहिए इसके बदले आपको, कि आपको एक ही चीज करना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है बातें, ताकि हमारे अंदर भी, और अगर सेशन अच्छा लगता है तो आप अपने प्यारे प्यारे कमेंट भेजिए, ताकि उससे हमारी क्या हो, एक मोटिवेशन जगे और काम करने के प्रति
क्योंकि ऑफलाइन भी क्लासेज रहती है तो हम लोग टायर्ड हो जाते हैं, और आपका वो कमेंट जो है ना हमको टायर्ड नहीं होने दे, हमको वीडियोज बनाने पे मजबूर कर दे, हमारी कंपल्सन बन जाए, और ये मोटिवेशन आपके अलावा कोई और नहीं डाल सकती है। ये बात आप अच्छे से समझते हैं। चलिए क्वेश्चन पे हम काम करेंगे। पहला लिखा है राउंड, राउंड मतलब होता है वृत्ताकार, सर्कुलर चीजें चलेगी, गोलाकार आपको दिखाई दे रहा है कि गोलाकार चीजें चलेगी, और अराउंड मतलब कैसा भी चल सकता है, टेढ़ा मेढ़ा हो, ऐसे चले, या नहीं तो अगर आप बात करें तो ऐसे चले, किसी भी तरीके से चल सकते, चारों ओर ही होता है। इस दोनों की मतलब की बात हम करें तो दोनों का मतलब होता है चारों ओर। क्या होता है भाई? चारों ओर। आई बात समझ में? अगर हम थोड़ा सा इस बात पे चले, थोड़ा सा बस बात पे चले, लिखा है रवि वियर्स वॉच, रवि एक वॉच पहना, ये मेरा कलाई है, वृष्ट मतलब होता है कलाई, और मेरा कलाई है, और कलाई पे हम घड़ी पहनेंगे तो कलाई कैसा है मेरा? सर्कुलर है, सर्कुलर है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? अराउंड द, सॉरी, राउंड द वृष्ट, क्या लगाएंगे बाबू? राउंड द वृष्ट, राउंड द वृष्ट, राउंड यानी कि राउंड मतलब सर्कुलर। दूसरी बात हम करें, लिखा है रवि वियर्स टाई, अब जैसे हम टाई पहने तो टाई गले के चारों ओर है, और गले मेरा कैसा है? सर्कुलर है। ऐसा नहीं ना कि किसी का गर्दन ऐसा होता है भाई, ऐसा तो होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे? गले के चारों ओर यानी गोलाकार हो गई सर, तो हम क्या लगाएंगे? राउंड हिज नेक। अगला क्वेश्चन है, श्याम वियर्स बेल्ट, श्याम कमर के चारों ओर बेल्ट पहनती है, तो कमर कैसी होती है भाई? वेस्ट मतलब क्या होता है? कमर होता है। कमर कैसी होती है? तो सर वही बात है, गोलाकारी होती है, राउंड वेस्ट। आगे लिखा है पीपल आर सीटिंग दैट्स द टेबल, अब टेबल ऐसे गोलाकार भी होती है, लेकिन हम ये मान के चलेंगे कि टेबल ऐसा है, और टेबल ऐसा है, और इसके चारों ओर अगर आदमी बैठा है, अगर इसके चारों ओर आदमी बैठा है, अगर चारों ओर बैठा है, तो आप समझ सकते हैं इसका फिगर हमारे माइंड के अंदर कैसा बनेगा? तो इसका फिगर बनेगा गुरुजी अराउंड, चारों ओर तो है लेकिन कैसा बनेगा? अराउंड। आई बात समझ में? तो ये जो आपका सेशन रहा कैसा रहा आप लोग बताएंगे इस सेशन के माध्यम से, क्योंकि सेशन कंटिन्यू रखने के लिए आपकी सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज शेयर अमॉन्ग ऑल दोज स्टूडेंट्स who are preparing for 10+2 examination 2023, and it will be very helpful all those students who wants obtain a good mark in your examination and want to bright your future. Thank you so much.